नमस्कार। खेती किसानी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी एवं समस्याओं के सटीक निवारण को लेकर आपके द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर शालिनी गौड़ रुद्रा, वैज्ञानिक खाद्य विज्ञान एवं फसलोत्तर प्रौद्योगिकी संभाग, एवं मैं डॉक्टर विशाल सोमवंशी, प्रधान वैज्ञानिक सूत्रकृमि विज्ञान संभाग, संस्थान की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के अंक में हम दर्शकों को आम में सिंचाई, पोषक तत्व एवं कीट प्रबंधन तथा संरक्षित अवस्था में टमाटर उत्पादन की तकनीकी जानकारी देंगे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिनका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और अंत में होगी मौसम की खबर। फलों की यदि बात हो तो सर्वप्रथम आम की ही चर्चा होती है। फलों के राजा आम की खेती किसानों की आय का उत्तम स्रोत है। अच्छी उपज लेने हेतु सिंचाई, पोषक तत्वों एवं कीट प्रबंधन सहित अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक क्रियाओं की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव। यह समय आम के बागों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि आम के पेड़ों की नियमित अंतराल पर सिंचाई करते रहें। ऐसे स्थान जहां पर ज़मीन हल्की है या बलुई है, वहां एक सप्ताह के अंतराल पे पानी देने की व्यवस्था करें, और जहां पर मिट्टी भारी है या जहां चिकनी मिट्टी है, वहां पर 10 दिनों के अंतराल पर पानी देने की अत्यंत आवश्यकता होती है। सूक्ष्म तत्व जैसे जिंक हुआ, बोरान हुआ, आयरन है, मैग्नीज है, कापर है, और इसके घोल बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हैं। और अगर उनकी 2 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर पेड़ पर छिड़काव करते हैं तो फलों के विकास में लाभ होगा और इसके साथ साथ फलों की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। जहाँ तक अगेती किस्मों की बात है, खासकर उत्तर भारत में जैसे दशहरी हुई, बॉम्बे ग्रीन है, गौर जीत है, या हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान से निकाली गई किस्म पूसा लालिमा है, उनके फल 15 से 20 जून के आसपास तैयार होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर जून के प्रथम सप्ताह में एक छिड़काव पोटेशियम का किया जाता है तो उससे फलों की गुणवत्ता बढ़ाने में, उनकी भंडारण क्षमता को बढ़ाने में लाभ होगा। इसके लिए हमारे किसान भाई पोटेशियम क्लोराइड ले सकते हैं या पोटेशियम नाइट्रेट ले लें। अगर यह दोनों रसायन नहीं उपलब्ध है तो पोटेशियम सल्फेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, और उसकी 1% का घोल बनाकर एक छिड़काव करने से काफ़ी लाभ होगा। ऐसा देखा गया है कि ईंट के भट्टों से जो जहरीली गैस निकलती है, खास तौर पर सल्फर डाइऑक्साइड, उससे आम में कोयलिया विकार हो जाता है। तो आम की कोयलिया विकार से बचाने के लिए हमारे किसान भाइयों ने मई के प्रथम पखवाड़े में एक छिड़काव बोरेक्स का अवश्य कर लिया होगा, और एक दूसरा छिड़काव इस समय करने की आवश्यकता है, जिसके लिए 10 ग्राम बोरेक्स को लेकर उसको प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर उसका एक छिड़काव इस समय अवश्य कर दे। इस समय जो सबसे प्रमुख कीट आम के बागों में जिसका प्रकोप देखा जा रहा है वह है फल मक्खी कीट, और इसकी मादा फल की सतह पर छिलके के नीचे अंडे देती है, और उन अंडों से लार्वा निकल करके वह गूदे को खाता है, और जो प्रभावित भाग होता है वहाँ पर सड़न पैदा हो जाती है। ऐसे फल खाने योग्य नहीं होते हैं और वह पेड़ से गिर जाते हैं। तो हमारे कुछ किसान भाइयों ने अवश्य ही फल मक्खी ट्रैप अपने बाग में लगा लिया होगा, और जिन्होंने लगा लिया उनको सबसे ज़्यादा सावधानी इस बात की रखनी है कि उसमें जो उपचारित लकड़ी लगी है उसको नियमित अंतराल पे बदलते रहें। सामान्य तौर पर 15 से 20 दिनों के अंतराल पे जो उपचारित लकड़ी फल मक्खी ट्रैप में रखी होती है उसको बदलना ज़रूरी होता है। और जिन किसान भाइयों ने अभी फल मक्खी ट्रैप नहीं लगाया है उनको जल्द से जल्द फल मक्खी ट्रैप लगाने की व्यवस्था करनी चाहिए। सामान्य तौर पर 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए 12 से 15 फल मक्खी ट्रैप पर्याप्त होते हैं। अब बात आती है कि फल मक्खी ट्रैप की लकड़ी को उपचारित कैसे करें। इसके लिए 3 रसायनों की ज़रूरत होती है। पहला है एथाइल अल्कोहल, जिसकी 6 भाग मात्रा ले लें, और दूसरा रसायन है मिथाइल यूजिनॉल, जिसकी 4 भाग मात्रा लें, और इसके साथ साथ कीटनाशी जैसे कि स्पाइनोसाइड है उसकी 3 भाग मात्रा ले लें, और इन सबको मिलाकर घोल बना लें, और प्रयास करें कि जो प्लाईवुड का टुकड़ा या लकड़ी फल मक्खी ट्रैप में प्रयोग में लाई गई है उसको कम से कम 72 घंटे के लिए इस घोल में भिगो के रखें। इसके लिए हमारे किसान भाई स्पाइनोसाइड की 40 मिलीलीटर मात्रा को 100 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर कम से कम 2 छिड़काव 10 से 15 दिनों के अंतराल पे करें, जिससे फल मक्खी प्रबंधन में काफ़ी लाभ होता है। ऐसे बाग जहाँ पर पेड़ छोटे हैं या अभी फलत में नहीं है, जल्दी ही लगाए गए हैं,
तो उसमें जो छोटे पौधे हैं उसको इस गर्मी के मौसम में नियमित अंतराल पे सिंचाई करना अत्यंत आवश्यक होता है। और वो किसान भाई जो इस बात का विचार कर रहे हैं कि आने वाले मानसून में वो नया बाग लगाएंगे, उनके लिए भी यह समय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। खासकर मई के दूसरे पखवाड़े से लेकर जून के प्रथम पखवाड़े के बीच में ही उनको गड्ढे खोदने की व्यवस्था अवश्य कर लेनी चाहिए। और यह ध्यान रखना चाहिए कि जो खुला हुआ गड्ढा है वो कम से कम 20 से 25 दिनों के लिए चिलचिलाती धूप में खुला रहे, जिससे उसमें जो भी रोगाणु या कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाए और आने वाले दिनों में जब हम उसमें पौध लगाएं तो उनको कोई नुकसान ना हो। किसान भाइयों, संरक्षित खेती पारंपरिक खेती की तुलना में अधिक लाभप्रद होती है। खास तौर से सब्जियों की संरक्षित खेती से न सिर्फ बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन किया जा सकता है, बल्कि अच्छी उपज भी ली जा सकती है। जी बिल्कुल। और आज हम आपके लिए संरक्षित अवस्था में टमाटर उत्पादन की किस्मों एवं अन्य समसामयिक कृषि कार्यों की विस्तृत जानकारी लेकर आए हैं। इसे बता रहे हैं पूसा संस्थान की विशेषज्ञ डॉक्टर पीके सिंह। इसको जब हम बाहर लगाते हैं खुले खेत में तो इसकी जो आयु होती है पौधे की वो लगभग 3.5 महीने 4 महीने में ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब हम इसको पॉली हाउस या नेट हाउस इसके अंदर या संरक्षित संरचनाओं में लगाते हैं तो इसकी जो जीवन अवधि होती है वो लगभग 10 से 11 महीने तक की होती है। और तो आपको एक लंबा पीरियड मिलता है जिसमें आप फल की तुड़ाई कर सकते हैं। इसलिए जब हम किस्मों का चयन करते हैं तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए। जो किस्में हम अंदर लगाने के लिए संरक्षित संरचनाओं में लगाने के लिए उपयोग करते हैं वो असीमित बढ़वार वाली होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये किस्म जो है ये असीमित बढ़वार वाली है और ये 20-25 फुट तक ऊपर बढ़ सकती है। और हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली द्वारा इसकी जो संकर किस्म विकसित की गई है पूसा रक्षित। इसके अलावा एक दूसरी किस्म है पूसा टमाटर संरक्षित 1 जो कि जिसके फल गोल आकार के होते हैं और आप देख सकते हैं इस अच्छे किस्म के फल होते हैं और गुच्छों में इनकी फलत होती है। इसके अलावा चेरी टमाटर की हमारी 2 प्रजातियां जो कि संस्थान द्वारा विकसित की गई हैं, पूसा चेरी 1 गोल आकार के फलत वाली होती है और लाल रंग की होती है। दूसरी किस्म है हमारी कि पूसा गोल्डन चेरी टोमेटो नंबर 2। पूसा जो गोल्डन चेरी नंबर 2 है ये सुनहरे आकार के इसके रंग के फल होते हैं और गोल आकार के होते हैं और ये बहुत ही इसमें जो बीटा कैरोटीन है विटामिन ए की जो मात्रा है बहुत अधिक है और इसमें जो विटामिन सी की मात्रा है एस्कॉर्बिक एसिड है वो भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। आप इसको कटिंग के माध्यम से भी लगा सकते हैं। और जैसे आप ये देख रहे हैं कि जो एक्सिलरी बड होता है जो ये यहाँ से नया सूट निकलता है इसको हम लेते हैं और इसको जो मृदा रहित माध्यम है उसमें आप लगा देते हैं तो 8 से 10 दिन के अंदर इसमें जड़ों का फुटाव हो जाता है और उन जड़ों के निकलने के बाद आप 22 से 25 दिन के अंदर इसको ज़मीन में रोपित कर सकते हैं और उससे आपकी ये फसल तैयार हो जाती है। और इसमें जो हम दूरी रखते हैं पौधे से पौधे की दूरी 50 सेंटीमीटर रखते हैं और लाइन से लाइन की दूरी जो है वो करीब 100 सेंटीमीटर रखते हैं। इस पर हम हमेशा सिंगल स्टेम एक ही तने को लेकर चलते हैं। लगभग 1000 स्क्वायर मीटर में हमें जो शुद्ध आय होती है वो लगभग 1,30,000 रुपये के आसपास होती है। इस समय जब गर्मी का मौसम होता है तो इसमें थोड़ा कीट पतंगों की समस्या बढ़ जाती है। जैसे कि इस समय जो रस चूसक कीट हैं उनकी तीव्रता हो जाती है, चाहे वो सफ़ेद मक्खी हो या जो हमारी माइट है रेड माइट है स्पाइडर माइट, तो वो लाल मकड़ी की समस्या हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हमारे किसान भाइयों को जो एलो स्टिकी ट्रैप हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि अब आपके पॉली हाउस या नेट हाउस या जो भी संरक्षित संरचना है उसके अंदर जो कीटों की संख्या कितनी हो चुकी है। इसके लिए आप नीम सीड कर्नल ऑयल जो है नीम का तेल है 5 मिलीलीटर तेल को प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसका स्प्रे कर सकते हैं। इससे भी इसकी रोकथाम हो सकती है। इसके अलावा जो सफ़ेद मक्खी है उसके लिए आप 1 मिलीलीटर इमिडाक्लोरोपिड दवाई को 3 लीटर पानी में मिलाकर उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। और जो हमारी लाल मकड़ी है उसके लिए आप ओवेरान या ओमाइड नामक दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपकी खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। रामपुर उत्तर प्रदेश से नितेश कुमार जी ने गोभी के पत्तों में छेद होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में डायमंड बैक मॉथ नामक कीट का प्रकोप हुआ है। सर्वप्रथम
कीड़े से भरे पत्तों को तोड़कर गड्ढे में दबा दें। रासायनिक नियंत्रण हेतु क्लोरनट्रोनिलीप्रोल की 60 ml मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। पटियाला पंजाब से हरविंदर सिंह जी ने मिर्च के पौधों के सूखने की समस्या बताई है। आपकी फसल में बैक्टीरियल विल्ट का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु सर्वप्रथम रोगग्रसित पौधों को खेत से हटाकर नष्ट कर दें। वर्तमान में सिंचाई के पानी में स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट मिला दें और उसी पानी से सिंचाई करें। चूंकि यह मृदा जनित रोग है, इसलिए हो सके तो अगले 2 से 3 वर्ष तक इस खेत में मिर्च की फसल ना लगाएं। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से वीर सिंह जी ने करेले के फल की गलने की समस्या बताई है। आपकी फसल में फल मक्खी का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु सर्वप्रथम ग्रसित पौधों को खेत से हटा दें और नष्ट कर दें। रासायनिक नियंत्रण हेतु साइपरमेथ्रिन की 200 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। रांची झारखंड से मासूम अंसारी जी ने खीरे के पत्तों के मुड़कर मुरझाने की समस्या बताई है। आपकी फसल में विषाणु का प्रकोप दिखाई दे रहा है। सर्वप्रथम ग्रसित पौधों को खेत से हटाकर नष्ट कर दें। रासायनिक नियंत्रण हेतु डाइफेंथ्यूरम की 400 मिलीलीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर गरज बिजली और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। केरल, माहे और लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। 30 और 31 मई को उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 28 से 31 मई के दौरान असम, मेघालय में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर गरज बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान अरब सागर के ऊपर हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की संभावना को देखते हुए मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे इन क्षेत्रों में उद्यम न करें। 1 से 2 जून के दौरान पूर्वोत्तर भारत, केरल और माहे में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी भारत, तमिलनाडु और पश्चिमी तट के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।